सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नंबर के क्वेश्चन और करेंगे चैप्टर नंबर 6 के, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। ए बी समानांतर क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी क्यू आर के समानांतर है, यानी कि ये रेखा इसके समानांतर है। ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए बी यानी कि ये वाली रेखा भुजा 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 9 सेंटीमीटर है। और पी आर कहाँ है बेटा? ये कंप्लीट पी आर कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर है। तो पी बी की लंबाई कितनी होगी? पी बी ये है भाई, पी बी इतना, यहाँ से और यहाँ तक ये हमने लेंथ बतानी है। और ये हमारे ऑप्शन है 4, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं। जब हमें इस तरह का डायग्राम मिल जाता है तो हमारे पास एक डायरेक्ट ऑप्शन, जो ट्राइंगल में जो एक थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, वो क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की, ध्यान से सुनेंगे, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अगर अन्य दो भुजाओं को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। मतलब AP बाय PB, ध्यान देंगे, AP बाय PB यानी ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, AQ बाय QC, AQ बाय QC और PQ बाय BC का रेशो ऑलवेज सेम होता है। और इसे हम इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं और हिंदी में हम इसे आधारभूत आनुपातिकता या समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। फिर से रिपीट कर दूं मैं, किसी भी त्रिभुज में, ये यहाँ हो ये ज़रूरी नहीं है, अगर ये आपका त्रिभुज है, फिर से मैं ले लेती हूँ ABC और AC के समानांतर ये रेखा मैंने खींची है जो कि अब यहाँ P और के ऊपर काट रही है, तो ये बटाइए BP बाय PC, ध्यान देंगे BP बाय PC और भाई BQ बाय QA, ये बस तुमने ट्रिक याद रखनी है। और भाई ये वाली थर्ड PQ बाय AC, PQ बाय AC, ये अनुपात हमेशा बराबर होगा। तो जब भी इस तरह का कोई सवाल आपको मिलता है तो आपने ध्यान रखना है कि ये अनुपात बटे ये अनुपात, ये अनुपात बटे ये अनुपात और ये अनुपात बटे ये अनुपात बराबर है। तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाता है। कैसे? कि भाई AB बाय QR और PB बाय PR, PB बाय PR इज इक्वल टू AB बाय QR। PB हमें पता नहीं है कितना है, हमने निकालना है PB। और PR कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। और QR कितना है? 9। R पर गुणा कर दीजिए, PB आ जाएगा 3 गुणा 6 बटे 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि PB की भुजा जो है लंबाई है वो कितनी आ जाएगी हमारी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C आ जाता है। गॉट माई पॉइंट? कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देते हैं कि ये दे दिया, ये वाला पूछना है, और ये दोनों दे दिए हमें, तब भी हम इस सवाल को इसी थ्योरम से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जरा, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। त्रिभुज ODC दिए गए चित्र में ये डायग्राम है। त्रिभुज ODC यानी कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल और OAB ये नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है यानी समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण समान होते हैं। और ये कह रहा है कि कोण BOC 100 डिग्री है। अब कहाँ है भाई BOC? ये मैंने पहले मार्क किया हुआ, ये वाला एंगल है 100 डिग्री।
कोण ODC, O पे शुरू करेंगे D पे जाएंगे तो ये वाला एंगल बेटा जी हमारा है 60 डिग्री। तो कोण OAB, ध्यान देंगे OAB, ये वाला एंगल हमने निकालना है। क्लियर? आप अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं और ये रेखाएं समानांतर भी। अगर हम समानांतर का कॉन्सेप्ट ना भी यूज करें, हमें नहीं पता समानांतर हैं या नहीं क्योंकि बुक में नहीं कह रखा, लेकिन हमें ये पता है कि ट्राइंगल ODC, ध्यान देंगे ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OAB के। क्लियर? तो अगर मैं इनको ऊपर नीचे लिख दूं ODC और OAB, तो जब हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करते हैं तो एंगल O के इक्वल होगा, एंगल D एंगल A के इक्वल होगा और भाई एंगल C एंगल B के इक्वल होगा। तो समरूपता से हमने क्या देखा कि कोण O के बराबर होगा, कोण D कोण A के बराबर होगा और कोण C कोण B के बराबर होगा। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। जो कोण D है भाई वो कितना है 60 डिग्री। तो जितना D है उतना ही A, भाई जितना D है उतना ही A, और A का मतलब क्या है OAB। क्लियर? तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि वर्बल क्वेश्चन, इसे हम मुँह जुबानी कहेंगे। तो कोण OAB कोण D के बराबर है और कोण D कितना है भाई हमारा 60 डिग्री है। इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कहोगे संगत कोण। तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब मैं यहाँ एक बात आपको क्लियर करना चाहूँगी कि ये दो लाइंस एरो लगा के आपको दे रखी हैं। तो कई बार हमारे दिमाग में आता है, कई बुक्स में इसका सॉल्यूशन ऐसे भी दे रखा है कि भाई ये दो लाइंस यहाँ दे दी और ये ट्राइंगल यहाँ बना दिया। ध्यान देंगे मेरी बात पर, ODCAB, बेटा ये एंगल हो गया 100 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ध्यान देना, ये जो कंप्लीट है हमारा ये लीनियर पेयर है, यहाँ तक ये लीनियर पेयर है। तो जब ये 100 है तो जो ये एंगल हमारे पास बचता है ये कितना है 80 डिग्री। ओके, अब ट्राइंगल ODC में एक एंगल 80 है और एक 60 है, 140 हो गया। तो ये थर्ड एंगल कितना बचा भाई 40 डिग्री, 180 में से घटा दिया। अब देखने में ये लगता है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, जो कि रॉन्ग है क्योंकि हमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि DC लाइन AB के पैरेलल है। स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे आप कि ODC OAB के समरूप है, और जब हमें दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं तो हम समरूपता वाला नियम लेंगे, उसके अलावा हम अपने मन से कोई सवाल नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल मुंहजुबानी क्वेश्चन है कि ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो A कोण D कोण के बराबर होगा, D कोण 60 डिग्री का है तो A भी 60 डिग्री का होगा। सिंपल। चलें आगे, बिल्कुल डिटो ये क्वेश्चन आगे है कि इसी तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ODC और OAB समरूप हैं। BOC यानी ये वाला एंगल 125 डिग्री है, ODC ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो OAB भी हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि D और A संगत कोण हैं तो बराबर होंगे समरूपता के नियम से। आपको बिल्कुल भी ये सपोज नहीं करना है कि ये दोनों पैरेलल है। क्लियर? चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम। चलिए हम आगे दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोनों ही क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं ये हमारे, और मैं आपको बता दूं कि ये 2017 के क्वेश्चन पेपर में हमारे आए हुए हैं। लेट मी वेरीफाई फ्रॉम 17 और इट्स फ्रॉम इट्स फ्रॉम 2018। ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में हमारे आए हुए हैं। देखने में दोनों एक से ही लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें चेंज है। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म समरूप नहीं है? युग्म मीन्स पेयर ऑफ ट्राइंगल। हर पार्ट में आपको दो दो ट्राइंगल दे रखे हैं और आपने बताना है कि ये पेयर सिमिलर है या नहीं, ये है या नहीं, ये है या नहीं और ये है या नहीं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है। जो समरूप नहीं है वो छांटना है। तो समरूपता की दो बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएं, ध्यान देंगे भाई,
त्रिभुज ABC समरूप होगा DEF के, कोई भी नाम हो सकता है, LMN PQR कोई भी नाम हो सकता है, अगर पहली बात या तो संगत भुजाएं समानुपाती हों, भाई AB और DE का वही अनुपात हो जो BC और EF का है बेटा, तो BC बटे EF और AC बटे DF, या तो संगत भुजाएं समानुपाती हों, इसको SSS नियम बोल देते हैं पहली बात, या फिर क्या हो कि एंगल A एंगल D के बराबर हो, एंगल A एंगल D के बराबर हो, एंगल B एंगल E के बराबर हो और एंगल C एंगल F के। ठीक है भाई, इससे आपके थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। या तो दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों, क्या मतलब है कि इसको एक भुजा को दूसरी से भाग करें, उसको उससे भाग करें और उसको इसकी तीसरी भुजा को उसकी तीसरी भुजा से भाग करें, और हर बार रेशो अनुपात भागफल समान आए तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर भुजा नहीं पता है, एंगल पता है, तो एक त्रिभुज के तीनों एंगल दूसरे के तीनों एंगल्स के इक्वल होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए कि दो भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच का एंगल मान लीजिए ये है हमारा ABC और PQR, तो AB बाई PQ, तो यहाँ हम लेंगे AB बाई DE किसके बराबर हो, BC बाई EF के, साथ में जो उनके बीच का एंगल है B और E वो बराबर होना चाहिए। तीन कंडीशन ये होती हैं हमारी। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एंगल दे रखा है तो एंगल से चेक करना है, साइड्स दे रखी हैं तो रेशो से चेक करना है। अगर एक क्वेश्चन और आएगा उसमें एंगल और साइड दोनों दे रखी हैं, शायद कहाँ है भाई, ये रहा, यस ये क्वेश्चन होगा तो वो उससे चेक हमने करना है। चलिए अब हम चेक करते हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही आसान है कि ABC में एंगल A 60 है, एंगल P 60 है। ठीक है भाई, एंगल A और एंगल P दोनों बराबर आ गए 60 डिग्री के, एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया, एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया। ये मुझबानी करना है, एग्जाम में पेन नहीं चलाना है, ठीक है ना, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ। और एंगल C भाई एंगल R के इक्वल है 40 डिग्री, तीनों एंगल बराबर हो गए, इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। हमने तो वो छांटना है जो सिमिलर नहीं है। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड वन पे आ जाइए। अब इसमें एंगल तो है नहीं, साइड्स हैं, तो उनकी रेशो लेनी पड़ेगी। अब एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि 2 और 6 को डिवाइड करते तो 1/3 आ रहा है, और 3 और 5 का रेशो 1/3 नहीं आ रहा, तो आप सोचेंगे कि ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, 2, 2.5, 3। ठीक है, और ये देखो 4, 5, 6। हमें संगत भुजाएं देखनी है, लेकिन ये कंपल्सन नहीं होता है कि जिस ऑर्डर में ये ट्रायंगल दे रखा है उसी ऑर्डर में हम इसको लें। हम इस ट्रायंगल को रोटेट कर लेते हैं, यूं घुमा लेते हैं। इसका घुमाने से जो ट्रायंगल बना भाई वो ये बन गया। ध्यान देंगे मैंने क्या किया, मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो क्यू ऊपर चला गया, जो ये R था यहाँ था वो नीचे यहाँ आ गया। ठीक है भाई, और P यहाँ आ गया, तो ये साइड 4 थी, PR 5 थी और ये 6 था। अब जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, ध्यान देना मेरी बात पर, तो AB लेट मी डू AB, ध्यान देंगे सेकंड पार्ट में आपको करा रही हूँ। ये AB कितनी है भाई, 2 है, और QR कितनी है, 4 है, तो AB बाय QR 2/4 यानी 1/2। ठीक है भाई, आगे चलो। BC की तुलना आप RP से करो, PR से नहीं, तो BC बाय RP, BC कितना है, 2.5 है, RP कितना है, 5 है, और 2.5 को 5 से करें तो 2.5 का दुगना होता है 5। आप चाहें तो यहाँ पर इसके नाम की 0 लगा सकते हैं, तो 25 दूनी 50। और तीसरी देखें, AC की तुलना करें
क्यू पी से। तो AC बाय क्यू पी जब आप कर रहे हो तो AC 3 है और क्यू पी 6 है, तो ये भी 1/2, तीनों अनुपात हमारे बराबर आ गए। लेकिन ABC और PQR नहीं आ रहे हैं, ये कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल QRP, नाम बदल गया है अब हमारे ट्राइंगल का, PQR की जगह QRP, तो ये भी सिमिलर हैं, तो ये पेयर भी हमारा क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। थर्ड पे आइए तो देखिए 2, 3, 2.7, 4, 6, 5। अब यहाँ बात नहीं बन रही है। 2 और 4 अगर हम इसको रोटेट भी कर लें, हम ऐसे रोटेट कर ले तो 2 और 4 का रेशो 1/2, 3 और 6 का रेशो 1/2, लेकिन 2.7 और 5 का रेशो 1/2 नहीं है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हैं। तो हमारा जो आंसर है वो ये आएगा, राइट ऑप्शन हमारा C है, क्योंकि हमें वो पेयर ढूंढना था जो समरूप नहीं है। मैं समरूपता समझाने के लिए आपको सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ, एक बार हम इस पार्ट को और डिस्कस करेंगे, देखिए कैसे, क्योंकि ये 1 नंबर में सिंगल भी आ सकता है कि भाई आपको ये पेयर दे दिया और पूछ लिया कि समरूप है या नहीं, चेक करके बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि समरूपता कैसे चेक करते हैं, सिमिलैरिटी कैसे चेक करते हैं। ये देखिए, एक भुजा 2.5 है, एक 5 है और उनके बीच का एंगल 70 डिग्री है, MNL, क्लियर। इसकी एक भुजा 5 है, एक 10 है और उनके बीच का एंगल 70 है। 2 साइड्स और एक एंगल पता है, तो मैंने ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि उन दोनों साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए और उनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए। अब फिर वही बात आ जाती है कि ये ट्राइंगल तो इसका तो ये वर्टेक्स वाला एंगल दिख रहा है और इसका ये बेस वाला एंगल, तो हम ट्राइंगल को रोटेट कर सकते हैं। हम इस ट्राइंगल को रोटेट कर लेते हैं। कैसे रोटेट करें भाई? आप कल्पना करें कि ये मेरा हाथ, ये जो वर्टेक्स है मेरा M पर है, तो मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये ट्रायंगल मेरा उल्टा होकर M यहाँ देखेंगे बेटा, ये M ऐसे आ गया और N यहाँ था तो यहाँ चला गया और L यहाँ चला गया, तो जो LM था ये 5 हो गया। ठीक है भाई, एम आई राइट? LM हमारा, यस, L ऊपर चला गया 5 हो गया और MN हमारा 2.5 हो गया और ये हमारा 70 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ जब हम कंपेयर करते हैं तो अब हमें इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट इन द सेंस हमें ऐसे लेना पड़ेगा, नेम का ही सारा खेल है इसके अंदर। तो ये रोटेट करने की बजाय आप इसको मतलब देखिए ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, R ऊपर P उधर और Q नीचे। तो आप एक बार ध्यान दें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि MN, ठीक है भाई, MN या NM हम कहें, NM और बाय PQ, NM बाय PQ कितना बन रहा है भाई? 2.5/5 यानी कि 1/2। क्लियर। और दूसरी साइड हमारी क्या है? LM और RQ। ध्यान देंगे, LM बाय RQ। LM कितना है भाई? 5 है। RQ कितना है भाई? 10 है, ये भी 1/2। आ गया भुजाओं का अनुपात बराबर। और इनका जो कॉमन एंगल था, एम आई राइट? यस, हाँ, M और Q, ठीक है, तो वो दोनों ही एंगल हमारे बराबर आ रहे हैं 70 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। सिर्फ हमें या तो इन्हें रोटेट करना पड़ेगा या हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को जज कर सकें। क्लियर। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि बेटा देखो, ये यहाँ 70 है, लेकिन जब मैं रोटेट करी तो 5 की तुलना 5 से करोगे तो 1 अनुपात आएगा और 2.5 की तुलना 10 से नहीं कर सकते। 2.5 का दुगना 5 है और 5 का दुगना 10 है, तो 5 वाले की तुलना 10 वाले से करनी है, 2.5 वाले की तुलना 5 वाले से करनी है और उनके बीच का एंगल 70 डिग्री आ ही रहा है। तो दो भुजाओं का जो अनुपात है वो 1/2 आ गया और बीच का एंगल 70 डिग्री। तो ये पेयर भी हमारा समरूप हो जाएगा। तो ये अकेला ऐसा पेयर है जो समरूप नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये पार्ट C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2018 में
अलग कोड में सेम यही क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल यही 3 पार्ट्स बिल्कुल इसी में से उठा रखे हैं, चौथा पार्ट अलग है। तो एक पार्ट तो आपका ये है 60 80 40 जो कि हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो हमारा समरूप हो गया। ठीक है भाई, एक पार्ट यही है 2 3 2.7 और 4 5 6 जो कि ये वाला पार्ट है, जो कि हमारा आंसर है कि ये समरूप नहीं है। आंसर वही है हमारा अभी भी, ये मैं सिर्फ आपको, और ये वाला पार्ट भी हमारा वो वाला है, बी वाला पार्ट है। अब ये पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्राइंगल DEF और PQR हमें दे रखे हैं। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि वहाँ अनुपात बराबर नहीं है और यहाँ कोण बराबर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ट्राइंगल के देखो ना, यहाँ 80 है, यहाँ 80 है। अब आप वही सोचोगे कि कोणों की तुलना कोणों से करें, तो 80 तो 80 के बराबर हो गया, लेकिन इसमें 30 है और इसमें 70 है। अब क्या करें, ये तो बराबर नहीं है। बराबर हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना है, 8 और 7 15, 150। 180 में से 150 घटाओगे तो ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। तो 80 वाला 80 के बराबर हो गया, 30 वाला 30 के बराबर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 और 3 11, 110। 180 में से 110 घटाओ तो ये भी 70। तो इसके तीनों एंगल के बराबर आ गए, तो ये पेयर भी समरूप है। ये ऑलरेडी दे ही रखा है, दूर से दिख रहा है समरूप है। और ये सिर्फ हमें इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2.5 दूनी 5 रेशो सेम है। ये वाला वो पार्ट है जो समरूप नहीं है। तो बेटा जी ये आपके 1 मार्क के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस थे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस घूम फिर कर आपके पास आएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।